बाबूजी का बक्सा। गांव के छोटे से घर में रमेश और उनके बाबूजी रहते थे। रमेश पढ़ाई खत्म करके शहर में नौकरी करने लगा था। वो हर महीने पैसे भेजता, लेकिन घर आने का वक्त कभी नहीं निकाल पाता। बाबूजी ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके रमेश को बड़ा किया था। अब उनकी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उनका मन रमेश से मिलने के लिए तरसता था। बाबूजी के पास एक पुराना लकड़ी का बक्सा था, जिसे वे हर रोज साफ करते और ध्यान से रखते थे। रमेश जब भी फोन करता, बाबूजी कहते, बेटा, जब भी घर आओगे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बस जल्दी आ जाओ। रमेश हंसकर कहता, बाबूजी, जल्द आऊंगा, आप अपना ख्याल रखना। समय बीतता गया, लेकिन रमेश घर नहीं आ पाया। एक दिन पड़ोसी ने फोन करके बताया कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर रमेश स्तब्ध रह गया। वह तुरंत गांव पहुंचा। घर की दीवारें और आंगन सूना लग रहा था। रमेश की नजर उस लकड़ी के बक्से पर पड़ी, जिसे बाबूजी हमेशा संजो कर रखते थे। उसने धीरे से बक्सा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, प्यारे बेटे, मुझे पता है तू बहुत व्यस्त है। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता था कि तू एक बार मेरे पास आ जाता। इस बक्से में मैंने तेरे बचपन की सभी यादें रखी हैं, तेरी पहली किताब, स्कूल की पेंसिल और वो खिलौने जिनसे तू खेलता था। जब तू ये पढ़ रहा होगा, मैं शायद नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी यादें हमेशा तेरे साथ रहेंगी। तुम्हारे बाबूजी। बक्से के अंदर सचमुच रमेश की बचपन की सारी चीजें रखी थीं। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने बाबूजी के साथ बिताने वाले अनमोल समय को व्यर्थ गवा दिया। उसने बक्से को सीने से लगाकर कहा, बाबूजी, अब मैं कभी आपको नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैं आपकी यादों के साथ हमेशा रहूंगा। कहानी का संदेश। हम अपने व्यस्त जीवन में अपनों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। समय रहते उनकी भावनाओं और प्यार को समझें, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं बदलता।